जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है ध्यान। ओशो कहते हैं, ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह जीवन की दृष्टि है, जीवन का तरीका है और मृत्यु के डर को मिटाने का सबसे आसान उपाय भी। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आप सोचना बंद कर दें, न ही इसका अर्थ है अपने विचारों को नियंत्रित करना। ध्यान का मतलब है देखना, महसूस करना और साक्षी बनना। एक कहानी याद आती है। एक साधक ने ओशो से पूछा, गुरुजी, मैं ध्यान करना चाहता हूं लेकिन मेरा मन हमेशा विचलित रहता है। मैं कैसे स्थिर रहूं? ओशो मुस्कुराए और बोले, मन को स्थिर करने की कोशिश मत करो। नदी को रोककर उसका पानी साफ नहीं होता। बस बैठो, देखो और अनुभव करो। विचार आएंगे, विचार जाएंगे। तुम्हारा काम केवल साक्षी बनने का है। यही वास्तविक ध्यान है। साधक ने यह किया। हर दिन केवल बैठता, विचारों को आने जाने देता और सांस पर ध्यान रखता। कुछ हफ्तों में उसने पहली बार महसूस किया, मन की हलचल शांत हुई, भीतर की ऊर्जा स्थिर हुई और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई। ओशो कहते हैं, जब तुम साक्षी बन जाते हो तब जीवन और मृत्यु के खेल को समझना आसान हो जाता है। भय कम होता है, चिंता कम होती है और केवल अनुभव बचता है। अनुभव ही असली जीवन है। साक्षी भाव। देखने वाला बनना साक्षी भाव का मतलब है हर घटना में फंसे बिना केवल देखना। सुख आए तो देखो, लेकिन उसमें खो मत। दुख आए तो देखो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। मृत्यु का विचार आए तो देखो, लेकिन डर की भावना में फंसो मत। एक दृष्टांत से इसे समझते हैं। एक साधक अपने जीवन में बहुत कठिन समय से गुजर रहा था। उसने ओशो से पूछा, गुरुजी, मैं अपने दुख से कैसे बाहर आऊं? ओशो ने उत्तर दिया, यदि तुम दुख को देखकर उसे अपने ऊपर हावी होने दोगे तो यह बढ़ेगा। यदि तुम केवल देखोगे, उसे अनुभव करोगे, पर फंसोगे नहीं, तो वह स्वतः कम हो जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, मृत्यु भी ऐसी ही है। इसे स्वीकार करो, साक्षी बनो और जीवन का उत्सव जियो। साक्षी भाव एक ऐसा दृष्टिकोण है जो जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से देखता है। यह भय, लालच और मोह को तोड़ देता है। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो मृत्यु मित्र बन जाती है। मृत्यु का उत्सव ओशो कहते हैं, यदि तुम मृत्यु को केवल अंत मानते हो तो जीवन हमेशा अधूरा लगता है। यदि तुम इसे उत्सव मानोगे तो हर पल का अनुभव गहन और सुंदर बन जाता है। एक कहानी इस विचार को दर्शाती है। एक बार ओशो ने अपने आसपास के साधकों को कहा, आओ हम मृत्यु का उत्सव मनाएं। साधक चौंके। गुरुजी, उत्सव? मृत्यु का उत्सव? ओशो मुस्कुराए और बोले, हां, यदि तुम हर पल को पूरी तरह जियो तो मृत्यु डरावनी नहीं रहेगी। यह जीवन का अंतिम आनंद बन जाएगी। जैसे फूल अपने खिलने और मुरझाने में सुंदर होता है, वैसे ही मृत्यु में भी सुंदरता है। यदि तुम इसे स्वीकार करोगे, हर क्षण जीवन का उत्सव बन जाएगा। साधकों ने समझा कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि जीवन का विस्तार है। यह भय नहीं बल्कि ज्ञान और शांति का अनुभव है। छोटी कहानियां और दृष्टांत मृत्यु और संगीत ओशो कहते हैं, जैसे संगीत का हर स्वर अंत में चुप हो जाता है, पर संगीत का आनंद समाप्त नहीं होता। मृत्यु भी वैसी ही है। स्वर बदलते हैं लेकिन संगीत चलता रहता है। अमरदीपक एक साधक ने पूछा, गुरुजी, क्या मैं मृत्यु के बाद अस्तित्व खो दूंगा? ओशो ने उत्तर दिया, तुम दीपक की तरह हो। दीपक का तेल खत्म हो सकता है लेकिन प्रकाश का स्रोत अटल है। चेतना अमर है और जीवन और मृत्यु केवल दीपक के बदलते स्वरूप हैं। पानी और समुद्र बूंद पानी सोचती है कि उसका अस्तित्व सीमित है, लेकिन जब वह समुद्र में मिलती है तो समझती है कि उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। जीवन और मृत्यु का अनुभव भी ऐसा ही है। छोटे जीवन की घटनाएं लहरें हैं, लेकिन चेतना समुद्र की तरह अनंत है। जीवन मृत्यु का गहरा संदेश, जागरूकता। हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहो। स्वीकृति। जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करो। साक्षी भाव। केवल देखो, अनुभव करो, फंसो मत। उत्सव। हर क्षण को जियो ताकि मृत्यु मित्र बन जाए। ओशो कहते हैं, जब तुम जीवन और मृत्यु को एक यात्रा मानते हो तब हर क्षण का अनुभव आनंदमय हो जाता है। भय गायब हो जाता है और जीवन की गहराई खुलती है। मित्रों, ध्यान और साक्षी भाव की यह विधि केवल दर्शन नहीं है, यह जीवन का प्रयोग है। इसे अपनाने पर तुम्हारे भीतर एक शांति आती है जो किसी बाहरी चीज से प्राप्त नहीं हो सकती। प्रेम,
अस्तित्व का मूल मित्रों, जीवन और मृत्यु को समझने के बाद अगला स्वाभाविक कदम है प्रेम। ओशो कहते हैं, प्रेम वह सुगंध है जो तब जन्म लेती है जब तुम अपने भीतर की मौनता को छूते हो। प्रेम का अर्थ केवल संबंधों तक सीमित नहीं है, यह तो अस्तित्व की ऊर्जा है। यह नदी की तरह है, न किसी दिशा का मालिक, न किसी किनारे का बंधन। यह वृक्ष की छाया की तरह है, सबके लिए समान। एक साधक ने ओशो से पूछा, गुरुजी, मैं किसी से प्रेम कैसे करूं जब दुनिया में इतना स्वार्थ है? ओशो ने उत्तर दिया, तुम पहले स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार करोगे, तभी तुम दूसरों से बिना शर्त प्रेम कर पाओगे। एक महिला साधिका हर दिन ओशो के पास आती और कहती, मुझे प्रेम चाहिए पर लोग मुझे समझते नहीं। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने भीतर प्रेम का दीपक जलाओगी, लोग स्वतः उसकी रोशनी में आएंगे। प्रेम किसी से मांगा नहीं जाता, यह तो दिया जाता है। करुणा। प्रेम की अगली सीढ़ी प्रेम जब परिपक्व होता है तो करुणा में बदलता है। करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को समझना, बिना शर्त मदद करना और बदले में कुछ न चाहना। ओशो कहते हैं, करुणा वह नदी है जो स्वयं बहती है। यह कोई कर्तव्य नहीं, यह तो स्वाभाविक प्रसाद है। एक कहानी। एक साधक जंगल में तपस्या कर रहा था। उसने देखा कि एक घायल पक्षी पेड़ से गिरा है। उसने पक्षी को उठाकर अपने हाथों में रखा और कहा, मैं ध्यान में हूं, पर तुम्हारी पीड़ा मुझे चुभ रही है। उस क्षण उसने महसूस किया कि करुणा ध्यान से अलग नहीं है। यही तो ध्यान की पराकाष्ठा है। मृत्यु और प्रेम का संगम। जब प्रेम और करुणा का अनुभव गहरा होता है, तब मृत्यु भी प्रेम का हिस्सा बन जाती है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम में जीता है, वह मृत्यु को भी प्रेम की तरह अपनाता है। उसके लिए मृत्यु भी एक प्रिय अतिथि है। एक वृद्ध साधक मृत्यु के निकट था। उसने अपने शिष्यों से कहा, रोना मत, यह अंत नहीं है, यह तो मेरे प्रेम की नई शुरुआत है। उसकी अंतिम सांसों में न भय था, न पीड़ा, सिर्फ मौन और मुस्कान थी। अमर मौन जीवन का अंतिम रहस्य है, मौन। ओशो का कहना है, शब्द केवल द्वार हैं, मौन ही मंदिर है। मौन का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि विचारों की भीड़ से परे उस शांति में उतरना है जहां केवल चेतना है। मित्रों, हमने इस पूरी यात्रा में देखा, जीवन अनंत है, मृत्यु उसका स्वाभाविक अंग है। ध्यान और साक्षी भाव से भय मिटता है, प्रेम और करुणा से अस्तित्व खिल उठता है, और अंततः मौन में सब विलीन हो जाता है। ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है। जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है, एक गीत है जिसे गाना है, एक नृत्य है जिसे नृत्य करना है। जब तुम इस रहस्य को प्रेम, करुणा और मौन के साथ जीते हो, तब मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। ऐसे ही ओशो के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।